नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, मैंने एक अभी फ्लैश फ़ोटोग्राफ़ी के ऊपर डेडिकेटेड सीरीज़ शुरू की है, जिसमें ऑलरेडी 5 लेसन्स हो चुके हैं। इस वाले लेसन में, इस वाले वीडियो में हम आपको TTL फ्लैश के बारे में बताएंगे कि TTL फ्लैश के साथ में सेटिंग्स किस तरह से लगाते हैं। दोस्तों, इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाए थे, उसमें बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट्स आए थे कि हमें TTL फ्लैश की सेटिंग के बारे में बता दीजिए, क्योंकि बहुत बार हमारी पिक्चर जो है TTL मोड पर डालने के बाद भी क्लियर तरीके से नहीं आ पाती हैं। तो यहाँ आपके मैं आज सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि TTL फ्लैश एक्चुअली मैंने देखा है कि बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स ऐसे होते हैं जो कि TTL फ्लैश से फ़ोटोग्राफ़ी करना शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम आती है या पिक्चर उस तरह से नहीं आती जैसे कि वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो फिर वो TTL मोड को यूज़ करना छोड़ देते हैं। तो यहाँ मैं ये बता दूँ आपको कि TTL मोड मतलब ऐसा नहीं कि TTL मोड पर डाल के आप बेफिक्र हो जाएं, बिल्कुल TTL मोड सब कुछ सही कर लेगा, ऐसा नहीं है। TTL मोड पे पिक्चर लेने के लिए आपको उसकी जो गाइडलाइंस है उसको सही तरीके से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो का कोई भी एक पार्ट आप मिस मत करिएगा। इस वीडियो में बताए गए आप एक एक पार्ट को अच्छे से देखिए और समझिए कि TTL फ्लैश क्या है। और एक बार अगर आपने TTL फ्लैश की सेटिंग को समझ लिया तो आपके लिए फ़्लैश फ़ोटोग्राफ़ी हमेशा के लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि TTL फ्लैश के साथ में कैमरे में क्या सेटिंग लगाते हैं। तो पहली बात तो ये मान के चलिए कि जब भी आप TTL फ्लैश को अपने कैमरे के ऊपर माउंट करते हैं तो उसके अंदर जब आप शटर दबाते हैं तो शटर दबाते से ही एक पहली प्री फ्लैश निकलती है जो आपके सब्जेक्ट तक जाती है, और सब्जेक्ट तक जाकर वो वापस कैमरे में आती है और कैमरे को ये सिग्नल देती है कि उस पर्टिकुलर लाइट के हिसाब से, मतलब कि एम्बिएंट लाइट के हिसाब से भी प्लस फ्लैश में से मुझे कितनी पावर निकालनी है कि मेरा सब्जेक्ट सही तरह से एक्सपोज हो जाए। तो इसीलिए जब आप दिन में फ़ोटो खींचेंगे तो फ्लैश का बिहेवियर कुछ और होगा, रात में फ़ोटो खींचेंगे तो फ्लैश का बिहेवियर कुछ और होगा, ब्राइट लाइट में करेंगे तो कुछ और होगा, डिम लाइट में करेंगे तो कुछ और होगा। इसलिए ऑल्दो आपने TTL फ्लैश सेटिंग लगा रखी है, ISO और अपर्चर सेट कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके फ्लैश से निकलने वाली जो लाइट है वो समय के हिसाब से और एम्बिएंट लाइट के हिसाब से बदलती रहेगी। मतलब अगर एम्बिएंट लाइट ज़्यादा है तो फ्लैश में से कम पावर निकलेगी, एम्बिएंट लाइट कम है तो फ्लैश में से ज़्यादा पावर निकलेगी। लेकिन ये सारा कुछ करने के लिए आपको कुछ प्रॉपर चीज़ों को समझना होगा, गाइडलाइन को ध्यान में रखना होगा, तो ही आपकी फ़्लैश बिल्कुल सही तरीके से काम करेगी। तो मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताना शुरू करता हूँ कि जब आप TTL मोड में अपनी फ़्लैश को यूज़ करते हैं तो आपको कैमरे के अंदर क्या सेटिंग लगानी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने कैमरे के ऊपर फ्लैश को माउंट जब कर देते हैं, फ्लैश आपने ऑन कर लिया है, लेकिन उसके साथ ही साथ आप अपने कैमरे का जो शटर स्पीड और ISO और अपर्चर है, ये 3 चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से आप एडजस्ट कर लीजिए। तो मान लीजिए आप किसी भी समय में फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, इंटीरियर में कर रहे हैं, आउटसाइड में कर रहे हैं, डे लाइट में कर रहे हैं, रात के समय में कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो भी सुटेबल शटर स्पीड, ISO और अपर्चर है वो आप अपने कैमरे में फीड कर लीजिए। तो मान लीजिए जैसा कि आप अगर दिन के समय में यूज़ कर रहे हैं, फ्लैश फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहते हैं इंटीरियर के अंदर, तो अगर आप मान लीजिए किसी एक हॉल के अंदर फ़ोटो खींच रहे हैं तो डे लाइट में वहाँ पे लाइट भी बहुत अच्छी है, तो आप 200 से 400 तक का ISO अपने कैमरे में फीड कर दीजिए। और अकॉर्डिंगली कोई भी, अगर मान लीजिए आपको एक हॉल के अंदर ही फ़ोटो खींचना है तो मतलब मैक्सिमम आपको 15 से 20 फीट तक की दूरी पे फ़ोटो लेना है, उसके अकॉर्डिंगली कोई सा भी एक अपर्चर आप अपने कैमरे में सेट कर दीजिए। सेट अपर्चर जो आप करेंगे उस पर यह भी डिपेंड करेगा कि आपको डेप्थ कैसे चाहिए। अगर आपको डेप्थ मतलब शैलो डेप्थ चाहिए तो आप थोड़ा सा बड़ा अपर्चर रखिए, आपको थोड़ा सा ग्रुप टाइप की फ़ोटोज़ लेनी है तो आप थोड़ा सा मिड रेंज का अपर्चर रखिए, जैसे 7.1 है या 8 रखिए। और ISO जैसा कि मैंने बताया, आपने 200, 400, 800 जो भी अपर्चर, जो भी ISO आपको लगाना है आप लगा लीजिए। उसके बाद फिर आप अपनी फ्लैश को माउंट कर दीजिए कैमरे पे
और फ्लैश को ऑन करके TTL मोड पर डाल दीजिए। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने अपने फ्लैश में अपने कैमरे में अगर आपने 7.1 का अपर्चर लगाया हुआ है, शटर स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, तो शटर स्पीड आप अपनी डे लाइट की जो एम्बियंट वहाँ पे जो भी सजावट है उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपने 1/60 या 1/100 की शटर स्पीड लगाई है और उसके बाद आपने जो ISO लगाया है, आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने एक्सपोजर मीटर में देख लीजिए कि उसमें एम्बियंट को क्या सेटिंग की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से आप ISO और अपर्चर तो आपने सेट कर ही दिया है, ISO अपना मन माफिक लगा दीजिएगा उस पर्टिकुलर अपर्चर पे और पर्टिकुलर शटर स्पीड पे कितने ISO की ज़रूरत है। उसके बाद आप अपना जैसे ही फ्लैश को TTL मोड पर डालकर पिक्चर लेते हैं तो फर्स्ट शॉट आप लीजिए और देखिए कि आपकी पिक्चर कैसी आई है। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो आपकी पिक्चर अंडर एक्सपोज हुई होगी या ओवर एक्सपोज हुई होगी, या नॉर्मल तरीके से जो आपका मन माफिक एक्सपोजर चाहिए वो आ गया हो सकता है। तो मान लीजिए अगर मन माफिक आपका एक्सपोजर आ गया तो अब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए आपको पिक्चर थोड़ी सी अंडर एक्सपोज लगती है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही पिक्चर थोड़ी सी अंडर एक्सपोज होती है तो लोग थोड़ा सा अपर्चर बढ़ा देते हैं या थोड़ा सा ISO बढ़ा देते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, चूँकि आपकी फ्लैश TTL मोड पर डली हुई है तो अपर्चर बढ़ाने से और आपका ISO बढ़ाने से सब्जेक्ट के फेस के एक्सपोजर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही अगर आपने ISO बढ़ाया अगले शॉट में आपका कैमरा सिग्नल देगा कि आपने ISO बढ़ाया है, तो फ्लैश के अंदर से निकलने वाली पावर अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी। अगर उसको सिग्नल मिला कि आपने अपर्चर बढ़ाया है तो भी फ्लैश के अंदर से निकलने वाली पावर जो है, जितने स्टॉप आपने अपर्चर बढ़ाया है उतने स्टॉप आपकी पावर जो है कम हो जाएगी। तो रिज़ल्ट वैसे का वैसे ही मिलेगा, आपके जो सब्जेक्ट है उसका फेस वैसा ही दिखेगा, अंडर एक्सपोज्ड ही दिखेगा। तो ऐसे में लोग कई बार डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि TTL फ्लैश से कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पर हर फ्लैश के अंदर जो है फ्लैश का एक्सपोजर कंपनसेशन होता है, तो इसमें आपको जाकर इसका जो एक्सपोजर कंपनसेशन है उसको +0.3 या +0.7 या +1 या +1.3 जैसा भी आपको लगे कि मुझे कितना स्टॉप या कितना फ्रैक्शन ऑफ स्टॉप का मुझे एक्सपोजर सही करना है, करेक्ट करना है, उतना आप इसको फ्रैक्शन में बढ़ा दीजिए। तो नॉर्मली ये 1/3 के प्रोपोर्शन में बढ़ता है, तो 0.3 या 0.7 या 0.1 जो भी करना है आपको कर दीजिए और उसके बाद फिर टेस्ट स्ट्रिप देखिए, आपका जो टेस्ट फोटो देखिए कि उसका एक्सपोजर कैसा है। तो मान लीजिए अगर 0.7 लगाने के बाद भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और एक्सपोजर आना है तो आप इसको +1 कर दीजिए, और ये प्लस आप तब तक करते रहिए जब तक कि आपको अपने मन माफिक जो है एक्सपोजर नज़र नहीं आ जाता। तो जैसे ही आपका मन माफिक अपर्चर पे मन माफिक आपका एक्सपोजर आ जाता है उसको आप फ्रीज़ कर दीजिए, और उस पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी फ़ोटोज़ आप खींचेंगे सारी पिक्चर्स आपको एक जैसी एक्सपोजर वाली मिलेंगी। इसमें कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि आपकी पिक्चर थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही है, तो उस केस में इसका आप जस्ट उल्टा करिए, आप अपने एक्सपोजर कंपनसेशन में जाके उसको -0.3, -0.7, -1, -1.3 जो भी रिक्वायर्ड हो उतना एक्सपोजर कंपनसेशन जो है आप कम करते जाइए। तो क्या होगा, अगर ओरिजिनल पिक्चर जो आपने फर्स्ट ली थी, अगर उसमें पिक्चर आपकी थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही होगी, तो अगर मान लीजिए आपने उसको अपर्चर से या ISO से कंट्रोल करने की कोशिश की तो वो उस समय कंट्रोल नहीं होगा। अगर आपने अपर्चर मान लीजिए थोड़ा सा छोटा कर दिया तो पिक्चर अगेन वैसी की वैसी ही आएगी, अगर ISO भी कम कर दिया तो भी पिक्चर वैसी की वैसी आएगी। लेकिन इसलिए अगर आपको ओवर एक्सपोज पिक्चर को सही करना है तो आपको एक्सपोजर कंपनसेशन में माइनस साइड में जाना पड़ेगा। तो -0.3 या -0.7 या -1 जो भी करना हो करके आप टेस्ट फिर से लीजिए फ़ोटो, और जब तक लेते रहिए जब तक कि आपके मन माफिक सेटिस्फैक्शन की पिक्चर नहीं आ जाती। तो जैसे ही आपकी पिक्चर अगर सही आ जाती है उसको वहीं पे फ्रीज़ कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। उसके बाद उस एरिया में आप जितनी भी फ़ोटोज़ खींचते रहेंगे वो पिक्चर आपकी
परफेक्ट आएगी, जैसा आप चाहते हैं वैसी आएगी। आप आराम से उस हॉल के अंदर जितनी फ़ोटोज़ लेना है आप लेते रहिए। अब दोस्तों इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपने पिक्चर लिया, आपका जो सब्जेक्ट है जिसकी आपने एम किया है उसकी पिक्चर तो बिल्कुल सही आ जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो अंडर एक्सपोज हो जाए, क्योंकि वहाँ तक तो फ्लैश पहुँच ही नहीं रही है। क्योंकि बेसिकली TTL फ्लैश हमेशा आपके मेन सब्जेक्ट को खाली एक्सपोज करती है, बैकग्राउंड को वो एक्सपोज नहीं करती। उसका जो निकलने वाला जो पावर है फ्लैश का, वो जिस पहले सब्जेक्ट पे जिसको आपने एम किया है जो टकराती है उसके हिसाब से ही फ्लैश के अंदर से लाइट निकलती है। तो मान लीजिए अगर आपके अब कैमरे के अंदर थोड़ी सी पिक्चर अंडर एक्सपोज हो रही, मतलब आपका बैकग्राउंड अंडर एक्सपोज हो रहा है, तो उस केस में क्या कीजिए कि सब कुछ सेटिंग फ्लैश की वही रहने दीजिए, जो भी एक्सपोजर सेटिंग करी है, जो भी कंपनसेशन आपने किया है। अब आप कैमरे का थोड़ा सा ISO बढ़ा दीजिए, और ये ISO आप तब तक बढ़ाते रहिए जब तक कि आपका प्रॉपर जो एक्सपोजर आपके बैकग्राउंड का ना आ जाए। आप जितना भी एक्सपोजर बढ़ाते रहिए उसकी चिंता मत करिएगा, आपके सब्जेक्ट का चेहरा ओवर एक्सपोज नहीं होगा, क्योंकि आपके जो आप ISO बढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से आपके फ्लैश के अंदर से निकलने वाली लाइट अकॉर्डिंगली जो है कम होती जाएगी। तो आपके सब्जेक्ट का चेहरा तो उतना ही एक्सपोज होगा जितना उसको चाहिए, लेकिन चूंकि आपके बैकग्राउंड के ऊपर फ्लैश की लाइट नहीं पहुंच रही है, इसलिए आपका बैकग्राउंड ISO को बढ़ा देने से एक्सपोज सही तरीके से हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ISO नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपर्चर को बढ़ा दीजिए। अपर्चर बढ़ाएंगे तो फिर वही होगा कि डेप्थ में फ़र्क आ जाएगा, फिर आपकी जो आगे पीछे की चीज़ें हैं उसकी फोकस डेप्थ में फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए एडवाइजेबल यही है कि अपर्चर नहीं बढ़ाना चाहिए। आप शटर स्पीड भी कम कर सकते हैं, लेकिन शटर स्पीड कम करके अगर आप एक्सपोजर सही करना चाहेंगे तो मोशन ब्लर आने का चांस रहता है। इसलिए सबसे ज़्यादा एडवाइजेबल यही रहता है, अगर आपको बैकग्राउंड भी बहुत अच्छे से कैप्चर करना है तो आप अकॉर्डिंगली अपना ISO बढ़ा लीजिए। और बिल्कुल मत डरिए, ISO बढ़ाने से कोई नॉइस वगैरह नहीं आता है। अगर आपकी लाइट बहुत अच्छी है वहाँ पर तो आप ISO आराम से 2000, 4000, इवन 10,000 ISO तक जा सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि आपको इतने ज़्यादा ISO तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2000 से 3200 ISO तक की आपकी सारी पिक्चर्स बिल्कुल सही आ जाएंगी। अब जब आपने कैमरे को ऑटो एक्सपोजर मोड पर डाल दिया है, ऑटो अपर्चर मोड पर डाल दिया है या ऑटो ISO मोड पर डाल दिया है, तो इस केस में क्या होगा कि आपको अपने कैमरे का एक्सपोजर सिस्टम भी सब्जेक्ट के हिसाब से रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कैमरा बिल्कुल पूरे ऑल अराउंड का एक्सपोजर सही तरह से कैलकुलेट करे, तो हमेशा आपको अपना कैमरा इस तरह के सिचुएशन में मैट्रिक्स एक्सपोजर मोड पर डालना चाहिए, या कैनन या सोनी है तो उसमें आपको जो भी उसमें कॉन्फ़िगरेशन होता हो उसके हिसाब से आप डाल दीजिए, सो दैट आपका कैमरा जो है पूरे बैकग्राउंड के एक एक कॉर्नर को सही तरीके से एक्सपोजर रीड करे और उसके हिसाब से आपको एक्सपोजर सेटिंग करे उसमें। तो जो भी आपके बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से आपका कैमरा ISO सेट कर लेगा, और जो भी आपके सब्जेक्ट के फेस को रिक्वायरमेंट रहेगी उस पर्टिकुलर लाइट के हिसाब से, उस पर्टिकुलर ISO, उस पर्टिकुलर अपर्चर के हिसाब से कितनी लाइट जनरेट होनी है फ्लैश से, वो आपकी TTL फ्लैश संभाल लेगी। तो आप जब भी फ्लैश फायर करेंगे तो साथ में आपका कैमरा जो होता है वो आपके बैकग्राउंड को एडजस्ट करेगा, और फ्लैश जो होगी आपके सब्जेक्ट के एक्सपोजर को एडजस्ट करेगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जो TTL फ्लैश की जो कैमरा सेटिंग है इसके बारे में आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसको अपने उन फोटोग्राफ़र दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आप जैसी ही फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशंस जो मैं आपको बताता हूँ हो सकता है कि आपको बहुत सारे दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये मैंने बहुत सालों में कर के सीखा है। इसलिए मैं इतनी आसानी से आपको सारी चीज़ें बता लेता हूँ, और प्रैक्टिकली जिसी को मैंने करके देखा है तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो मैं बता रहा हूँ वो मेरे व्यूअर्स भी जब करेंगे तो उनको भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो और बाई चांस आप भी इसको करके ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते,
जय हिंद।